व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन से हम क्या समझते हैं? जैसे कि हमने देखा था, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग स्मॉल स्मॉल पार्ट, एनी वेरिएशन इन स्मॉल स्मॉल पार्ट। जब हम उसको छोटा छोटा करके ब्रेक करके उसको स्टडी करते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस वेरिएशन की स्टडी करते हैं, तो हम उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसा ही कोई प्रोसेस, अगर स्मॉल स्मॉल वेरिएशन जिसके अंदर हमें पता है कि इस प्रकार से ये वेरिएशन आ रहा है इसके अंदर, तो फिर हम उसको कलेक्टिव फंक्शन के रूप में कैसे समझें? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो उसको रिजल्ट कर रहा है, जो उसको इफेक्ट कर रहा है, वो कैसे समझें? तो रिवर्स हमें करना होता है, जो डिफरेंशिएशन में किया उसका जस्ट रिवर्स करना होता है। तो द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन. So integration means bringing together all small changes, and differentiation means any change is being split into small changes and it is taken care of. तो differentiation में हम छोटा छोटा करके तोड़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में हम छोटे छोटे को इकट्ठा कर रहे हैं. सो उल्टा इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है. ठीक है. तो जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y इज इक्वल टू एफ एक्स के अंदर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. तो ये हमें इसके डेरिवेटिव का ये रिजल्ट मिला. अब किसी भी फॉर्म में अगर हमारे पास ये वाला रिजल्ट है, वेरिएशन इस प्रकार से हो रही है, तो हमें इससे मेन फंक्शन वापस कैसे मिलेगा? ये जो हमें प्रोसेस, अब इसका रिवर्स प्रोसेस जो हम करेंगे, उस रिवर्स प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं. सो उसको रिवर्स करने के लिए हम इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं, दिस इज डी वाई विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स. राइट. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अभी ये स्मॉल वेरिएशंस हैं हमारे पास, हम इनको इंटीग्रेट करेंगे. So integrating both sides, तो इसमें कैसे हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx. dy का हो जाएगा y और एफ डैश एक्स का वापस हो जाएगा एफ एक्स. तो ये रिवर्स प्रोसेस में इस प्रकार से आता है. अगर हमें इसका डेरिवेटिव पता है, तो इसका रिवर्स हमें इंटीग्रेशन में यूज करना है. दैट इज द थिंग. ठीक है. दिस इज व्हाट इज बीइंग डन इन इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में इस प्रकार से हम काम करते हैं. जैसे आपको मैंने बताया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है. तो इसको आपको ध्यान रहना चाहिए कि कहीं पे e की पावर x का इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया, तो फिर उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही मिलेगा. ठीक है. साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन आपको sin x मिलेगा. किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपको 0 मिलता है. तो किसी भी 0 वैल्यू का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो आपको वापस क्या मिलेगा? कोई कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी. तो इस प्रकार से जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमने लर्न किए हैं, उन सबको हमें रिवर्स यूज करना है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अगर सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको रटे हुए एकदम ध्यान में है, तो आप जल्दी जल्दी से इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले रिवर्स करके लिख सकते हैं. ठीक है. अब एक चीज और महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जब कोई फंक्शन हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब एफ एक्स के साथ कुछ है या नहीं है ये मुझे अभी नहीं पता. ठीक है. मगर मुझे इतना पता है कि मैं इसको +0 तो हमेशा लिख सकता हूँ, +0 हमेशा लिख सकता हूँ. ठीक है. या अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता, अगर कोई कांस्टेंट होता, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाता. तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर जब यहाँ कोई वैल्यू थी, वो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव की फॉर्म में यहाँ 0 हो गया,
और जब यहाँ वैल्यू नहीं थी तब भी यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था, तो तब भी 0 ही था। इन बोथ दी केसेस आफ्टर डिफरेंशिएशन मेन फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू थी या नहीं थी, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती। जब डेरिवेटिव का फंक्शन होता है हमारे पास, तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखने की हमें जरूरत है कि जब भी हम किसी हीट फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करते हुए हमें इस डाउट को हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या कोई कांस्टेंट रहा होगा इसके साथ। तो दिस कांस्टेंट जिसका हम अभी बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट को हम जब वापस इसके साथ प्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद हम इसको हमेशा इसके साथ प्लेस करते हैं। वी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फंक्शन में हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये है भी या नहीं, इसलिए हम हमेशा इसको वहां पे मार्क करके रखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड स्पेशल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज इट। मोreover, अभी हम यहाँ पे लिमिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। लिमिट्स फ्रॉम टू, हम इसकी बात नहीं कर रहे। जब हम लिमिट्स की बात नहीं करते हैं किसी भी इंटीग्रेशन के प्रोसेस के अंदर, तो उनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ ही काम करेंगे, हम कोई लिमिट्स की बात नहीं करेंगे। जब लिमिट्स नहीं है, इनडेफिनेट स्टेट के अंदर है, तब हमेशा इस कांस्टेंट को ड्यू रिस्पेक्ट देनी है और कांस्टेंट को हमेशा साथ लेके चलना है। ठीक है, आपको सिर्फ +c लिखना है रिजल्ट के साथ, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। अगर ये नहीं होना है इसको, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसको होना है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी है तो वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, वो फर्दर एनालिसिस का पार्ट है, हम अभी उसमें नहीं जा रहे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द इनवर्स ऑफ ए डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ये चीज समझने की जरूरत है। एक फास्ट रिव्यू दे रहा हूं मैं आपको। कोई भी फंक्शन है हमारे पास इस फॉर्म में y = 2f(x + c), वेयर c सम कांस्टेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy/dx हो जाता है, fx का f'(x) हो जाता है। इस तरीके से लिखते हैं हम डेरिवेटिव को, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो जब फंक्शन इस प्रकार से हमारे पास होता है, तब दोनों ही केस में हम इसको +0 हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि +0 लिख सकते हैं, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो f'(x) dx, अब इसको हमें इसी चीज को हमें इंटीग्रेशन में ले जाना है। तो dy/dx जो है, dx को हम इधर ले आएंगे और dy = f'(x) dx इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने में हम ऐसे बड़ा S का साइन रखते हैं, जो समीशन का साइन है S। ठीक है, this integration of dy is equal to integration of f'(x), इसको हम पढ़ते हैं f'(x) डेरिवेटिव ऑफ fx into dx। ठीक है, जैसे fx को डिफरेंशिएट करके f'(x) आया था, ऐसी f'(x) को इंटीग्रेट करके fx वापस मिल जाएगा। और जो यहाँ पे +0 है, उस 0 की जगह हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लिखना होता है जब हम लिमिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल से डील कर रहे हैं, तब हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना होता है। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? क्या बातें समझ में आई हैं बेटा? यस सर। यस सर। ओके, आज अपने बाकी भाई बंधु कहाँ चले गए?
अब जैसे हमने इंटीग्रेशन में देखा था, सॉरी डिफरेंशिएशन में देखा था कि कोई अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस फाइव एक्स, ऐसे अलग अलग टर्म्स है हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में, तो इसके डिफरेंशिएशन में हम इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते थे, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसी ही सिचुएशन में अगर हमें रिवर्स करना है तो इसके रिवर्स में कैसे आएगा, डी वाई एफ डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स डी एक्स, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो अब ये इसका तो हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं इसको हम दो अलग अलग करके लिख सकते हैं। सो एफ डैश एक्स डी एक्स ये अलग लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव डैश एक्स डी एक्स ये अलग लिखा जाएगा। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा जब ये, तब इसका रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट मिलके भी कांस्टेंट, इसके एक बार एक एक्सप्रेशन के अंदर एक ही कांस्टेंट हम लिखते हैं। ठीक है, तो अलग एक से ज्यादा अगर टर्म्स उसके अंदर दी हुई है फंक्शन के अंदर, तो फिर आप हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स नाउ। ठीक है, पहले तो मैं आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देता हूँ एक टेबलेटेड फॉर्म में, फिर उसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे अलग अलग फंक्शंस के अंदर। तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव दिया गया, अगर हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये हमें देखना। ठीक है, तो इफ एफ डैश एक्स इज दिस देन व्हाट इज एफ एक्स, ये चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का मतलब आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ डैश एक्स डी एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा एफ एक्स। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसमें ये वाली चीज लिखूंगा ये, और इस वाले कॉलम में ये वाली चीज लिखूंगा। ठीक है, मगर इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस चीज को लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, now if this is say a constant, some constant k, so there this will be kx plus c for constant of integration। ये कांस्टेंट है, अगर मान लो कुछ यहाँ पे x टू दी पावर n, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर -2/3 है, एक्स की पावर 5/6, एक्स की पावर कुछ भी है, एक्स रेज टू दी पावर n, तो इसका रिजल्ट हमेशा आपको मिलेगा पास लिख देता हूँ, थोड़ा दूर दूर हो रहा है। ठीक, एक्स टू दी पावर n, ये हो गया एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, now if this is e to the power x, this will remain e to the power x. If this is a to the power x, so this will become a to the power x upon log a, क्योंकि log a अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, फंक्शन है a की पावर x, और a की पावर x जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वापस मिलना चाहिए, तो a की पावर x इंटू लॉग ए होगा, वो लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा, आपको a की पावर x वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब देखें, ये प्लस सी हर एक के साथ 1/x, इसका अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट होगा log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। एफ डैश एक्स एफ एक्स, अगर ये आपके पास
साइन एक्स हो, ठीक है। अब हमें पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और वो माइनस यहाँ पे नहीं है, वो माइनस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इस साइन एक्स को हमें इंटीग्रेट करना, अब रिवर्स करना है, वो माइनस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यू कैन पुट इट लाइक दिस, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स। खाली साइन एक्स को जब भी इंटीग्रेट करना हो तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, माइनस साइन ऐसे रह जाएगा और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस कॉस एक्स। इस प्रकार से यूज करना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये इस प्रकार से याद करना आपको। कॉस एक्स का, अगर ये कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा साइन एक्स, अगर ये सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा टेन एक्स, प्लस सी सबके साथ ही ध्यान रखना। फिर सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इसका हो जाएगा सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसीकेंट एक्स, और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। सो हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना, इनको हमें यूज करना है, और इनको यूज करके फिर हम फर्दर जो है एप्लीकेशंस में जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी अभी मैं इन चीजों की प्रैक्टिस दे देता हूँ आपको, इसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो जस्ट नोट दिस डाउन। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी एक्स टू द पावर एन वाली स्टेट है, इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस दैट बिकम्स x³ अपॉन 3 + c, इस प्रकार से आएगा। अगर क्या होता x की पावर -5 dx, ऐसे होता, फिर क्या हो जाता, दिस वुड हैव बीन x टू द पावर -5 + 1, अगेन n की वैल्यू -5 है, अपॉन -5 + 1 + c, और x रेज़ टू द पावर -4 अपॉन -4 + c, और ये हो गया -1/4 x टू द पावर 4 + c। So this will become the result. Now care has to be taken, अगर यहाँ x की पावर -1 है dx, इस प्रकार से दिया हुआ, सॉरी, अब इसमें सेम फार्मूला लगाओगे तो दिक्कत है, -1 + 1 अपॉन -1 + 1, अब डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, दिस विल बिकम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, अनडिटरमाइंड, कि एक अनडिटरमाइंड स्टेट में चला जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते। दिस इज अ स्पेशल केस जो आपको ध्यान रखना है, और इसको कभी भी इस प्रकार से इंटीग्रेट नहीं करना है। यू हैव टू रीराइट दिस एज 1/x dx, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, 1/x log x का डेरिवेटिव होता है, सो दिस विल रिजल्ट इन log x plus 1/x जब भी आएगा, या समथिंग अपॉन x जब भी आएगा, वो log x पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज स्पेशल केस, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, इसे कैसे करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर ½ dx, और ये हो जाएगा x की पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1, तो दिस विल बी, ये हो जाएगा नीचे 3/2, तो सामने आ जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 + c,
दैट्स हाउ इट विल चेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, सिर्फ x की पावर -1 में आप लिखेंगे 1/x, जहाँ पे भी आ रहा है, और वहां पे इस स्पेशल इस पर्टिकुलर केस को इस प्रकार से डील करना है आप। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलें आगे। यस सर। वो आपको मान इस प्रकार से दिए हुए a(x√x dx। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिए हुए तो हाउ डू वी डू दिस? अभी इसको हम क्या करेंगे, x को इकट्ठा करेंगे। आप x को इकट्ठा करेंगे, x की पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सो a(x⁻1+12 dx। तो ये a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो अलग से। तो ये हो गया x की पावर 3/2 dx। ठीक है, और ये हो जाएगा a x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 + सिंप्लीफाई कर लो इसको। 3/2 + 1 हो गया 5/2, फिर 2/5 हो जाएगा। 2a/5 x⁻⁵ 5/2 + ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यू हैव मोर टर्म्स, √x into ax² + bx + c dx। इस प्रकार की कोई फॉर्म है जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax² √x + bx √x + c √x। √x से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। a x की पावर 2 + ½ is 5/2, b 1 + ½ is x की पावर 3/2 + c x की पावर ½ dx। ठीक है, और इस पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला अलग अलग टर्म्स के ऊपर। इसका a ऐसे ही रहेगा और इसका हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। ये भी ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 + c। ये x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और साथ में प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे k लिख सकते हैं, c यहाँ पे यूज हो रहा है, आप कुछ और लिख दीजिए, यहाँ पे k लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 + 1 is 7/2, ये हो जाएगा 2a/7, और ये x की पावर 7/2। 3/2 + 1 is 5/2, ये हो गया 2b/5 x की पावर 5/2 प्लस c, ये 1/2 + 1 हो गया 3/2, तो 2c/3 एंड x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से वी विल गेट द रिजल्ट। और जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, हम मान लेते हैं i है, लेट i इज इक्वल टू दिस, देन i इज इक्वल टू i फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक एक टर्म को करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में यूज हो जाता है। इसको देखें ध्यान से। समझ में आ गया ये? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
पुष्प आप हो? यस सर। बेटे समझ में आई है? यस सर। ऐसे ही अगर कोई इंटीग्रेशन में इस प्रकार से आपके पास आ रहा है कि 5e to the power x plus 2 secant square x dx, इस प्रकार से आया हुआ है। अब इसको कैसे डील करें, तो इसको भी हम पहले अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 5e to the power x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 secant square x dx, इसको 5 बाहर ले लो, e की पावर x dx का हो जाएगा e की पावर x एज सच, 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, secant square x का क्या हो जाएगा, secant square x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको फंक्शन दिया गया फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x to the power a plus a to the power x plus a upon x plus ax, ऐसे कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब बारी बारी से हमें पहले सबको अलग कर दो, बेशक अलग अलग लिख लो आसान करने के लिए। dx इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx इंटीग्रेशन ऑफ a upon x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। x to the power a वाला, x to the power a वाला होता है x की पावर a अपॉन log a, ये वाला लगेगा। ठीक है, सॉरी x to the power a, x to the power n है, x to the power n है, ये n की जगह a है तो ये लगेगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। ये है a की पावर, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा a टू द पावर x अपॉन log a, ये है a अपॉन x, a कांस्टेंट है तो 1 अपॉन x का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a log x प्लस अभी a x की पावर 1 है तो a ऐसे ही रहेगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इसको ऐसे लिख लो आप, a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस a log x प्लस a x square upon 2 plus, that's how you do that.